अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब की परेशानियाँ दूर करे और कामयाबी अता फरमाए। काफ़ी दिनों से मुझे दोस्त फ़ोन कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं कि अज़हर भाई आप लोग इमिग्रेंट्स के बारे में, जो पुर्तगाल के हालात हैं, 10 साल किया इन्होंने पासपोर्ट का टाइम कर दिया है और आप इस बारे में व्लॉग अपलोड करें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है सब लोगों ने अपलोड किया, मुझे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, आगे जो इंस्टाग्राम पे। तो मैं उन दोस्तों की वजह से ये व्लॉग थोड़ा सा अपलोड कर रहा हूँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। 3-4 बंदों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि काफ़ी सारे लड़के हैं, मुझे भी कॉल की है कि 10 साल का लॉ पास हो गया, लेकिन ये 10 साल का लॉ अभी पास नहीं हुआ। अभी उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया है, अभी इस पर बहस होने वाली है। बहस होगी, हो सकता है इसमें रद्दोबदल भी आए थोड़ी, ठीक है, अभी पास नहीं हुआ। और जिन लोगों ने अभी पासपोर्ट जमा नहीं करवाए वो जाके, जिनका टाइम पूरा हो गया, वो जाके जितनी जल्दी हो सकता है वो करवा दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह बेहतर फैसले करने वाला है। दो फैसले होते हैं, एक अल्लाह का और एक इंसान का। होता वो है जो अल्लाह का होता है। और ये जो हुकूमत आई है, गवर्नमेंट आई है, ये जो है बहुत और उसकी कुछ वजह भी है, हमारी लोगों की कुछ गलतियां भी हैं उसमें। गलतियां कि मैं मार्ते में नहीं गया, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम पहले पाकिस्तान जाने से पहले भी गया, और जब वहाँ के हालात देखे, वो जो मार्ते मनीज़ की स्ट्रीट है ना, जो उसके हालात इन्होंने किए हुए हैं एशियन लोगों ने, वहाँ पे पान गुटखा खा खा के, थूक थूक के। और वो ज़ाहिर है टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, कंप्लेंट जाती हैं। उसके बाद मंडियाल होटल के सामने जो पार्क है, जो उसकी हालत की है इन्होंने, वहाँ पे जो फुहारे लगे हुए हैं जहाँ से पानी आता, वहाँ पे शॉपर वहाँ पे खड़े होके खा रहे हैं। तकरीबन मैं गया हूँ तकरीबन 3-4 मंथ पहले, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि 25 से 30 आदमी थे जो बेच रहे थे, उसमें लेडीज़ भी थी बेचने वाली। कोई पराठा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई फुलियाँ बेच रहा है, कोई बिरयानी बेच रहा है। इस तरह का काफ़ी काम चल रहा था वहाँ पे। वो देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार यहाँ के हालात तो बड़े ख़राब हो गए हैं। ज़ाहिर है कंप्लेनें जाती हैं और मीडिया वाले भी कवर कर रहे थे, और ऊपर से ये जो गवर्नमेंट आ गया, ये तो बहुत रेसेस है, ये भी इफेक्ट है। और हम जो एशियन है ना, जदू कार्ड लभे या पासपोर्ट लभे ना, सब तो पहला स्टेटस पाने हैं पक्के पुर्तगाल वाले और पक्के यूरोप वाले। उसके बाद पासपोर्ट की फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बस जी यूरोप फतह कर लिया है। कुछ साड़ियाँ भी गलतियाँ हैं जिसकी वजह तो ये मामलात हो रहे हैं। एक और बात, कल मुझे दोस्त की कॉल आई है, जाने वाली था, वो कह रहा है कि इन्होंने पासपोर्ट जमा करने बंद कर दिए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, फ़िलहाल जमा हो रहे हैं। मैंने उसको बोला जितनी जल्दी हो सके आप जाओ, जाके जमा करवा के आओ। कुछ एरिए ऐसे हैं जहाँ पे जाके मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने बताया वो करवा के आए हैं जमा 3-4 दिन पहले। उनको उसी टाइम ही प्रोसेस नंबर उन्होंने दे दिया, आप जाके जमा करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और दूसरी बात, इन्होंने एक बिल ये भी साथ में पेश किया कि फैमिली के बारे में काफ़ी चेंजिंग कर रहे हैं कि ये 2 साल की जो रेजिडेंसी दे रहे हैं ये ख़त्म होगी, उसके बाद फैमिली आप बुला सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, ये इसलिए डेंजरस बात है सबसे बड़ी कि चलो पासपोर्ट का तो वो टाइम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ये जो 2 साल के बाद आपने फैमिली अप्लाई करके बुलानी है, तो जिनके बच्चे 16 साल के हैं या 18 साल के हैं या 17 साल के हैं या 15 साल के, जब वो टाइम आएगा 2 साल के बाद अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते करते भी आजकल के जो हालात हैं, साल तो लग ही जाता है, 6 महीने, साल तो कहीं नहीं गया, सही है, साल 1.5 साल भी लग गया था। जो हालात चल रहे हैं वक्ती तौर पे, तो उन बच्चों की उम्र ज़्यादा हो जाएगी 18 साल से, तो वो क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा मसला है। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब की परेशानियाँ दूर करें और कामयाबी अता फरमाए। और मैं एक और आपको बात बताऊं, अभी ये 10 साल का प्रोसेस कर रहे हैं ना, साथ में अभी ये ना हो कि इससे पहले के जो 5 साल परमानेंट अप्लाई करनी है कि वो ना कोई पंगा कर दें। तो इससे बेहतर है कि जिनके 5 साल हो गए हैं पूरे, वो जाके परमानेंट अप्लाई करें। और इसमें परमानेंट करने का फ़ायदा ये होगा कि कम से कम दूसरी कंट्री जाके आप काम कर सकते हैं, जाके चेंज भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये 5 साल का प्रोसेस हो गया। और एक और बात बता दूं, कल की बात है, दोस्त गए हैं परमानेंट अप्लाई करने के लिए, वकील के पास गए हैं, लॉयर के पास। लॉयर कहता है कि जिनका रेजिडेंसी से 5 साल पूरे हो रहे हैं ना, वो परमानेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अभी ये पासपोर्ट जो है, जिनकी फाइल लॉक हुई है, वहाँ से टाइम शुरू कर रहे हैं, वहाँ से लेके तो 5 साल तक इन्होंने कहा कि आप जमा करवाएं पासपोर्ट, ठीक है, जिनका फाइल लॉक से टाइम है।
اور ابھی پتہ کر کے آئے, کل دوست گئے تھے, لائر کے ساتھ میٹنگ تھی, وہاں پہ ہو کے آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن سے پہلی ریزیڈنسی آپ کو ملی ہے نا, اس ڈیٹ سے لے کے اور جب 5 سال پورے ہوں گے پھر آپ پرماننٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ہمارے جیسے بھائی ایشین جتنے بھی ہیں یہی زیادہ ٹیکس دیتے ہیں نا, ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں, اسٹرابری, رسبری, بلیک بری, بلو بری اور زیتونوں پہ جا کے فروٹ کا کام, جتنا بھی ہے ایگریکلچر کا کام یہ ایشین لوگ ہی زیادہ کرتے ہیں. یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ تو کام کر کے راضی نہیں ہیں. ان کی تو جوان نسل ہے, جو جوان سارے بھاگے ہیں, فرانس جرمنی آگے پیچھے بھاگے ہیں, یہ تو کام کر کے راضی نہیں ہیں بالکل. تو ایشین ہی ٹیکس دے رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد, 1 سال 1.5 سال کے بعد پرتگال کی اکانومی جب ڈاؤن جائے گی نا, تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ پھر ان کو قدر آئے گی. ابھی نہیں آ رہی. ابھی وہ سارے کام چھوڑ کے نا بس ایشین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ لا ہم نے پاس کرنا ہی کرنا ہے, ان کو نکالنا ہے. اور پارلیمنٹ میں کہہ رہا تھا, کل کی بات ہے, پارلیمنٹ میں بول رہے تھے, یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے انلیگل امیگرینٹس ان کو ہم نے واپس بھیجنا ہے, ان کو کنٹری آؤٹ دینے, ان کو واپس بھیجنا ہے. 1 سال کے بعد جب ان کی اکانومی ڈاؤن ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ ایشین کی کتنی طاقت ہے. فی الحال پتہ نہیں چل رہا ان کو. انہوں نے صرف اسی پہ زور دیا ہوا ہے, پاسپورٹ کا 10 سال ٹائم کرنا ہے, بلکہ 10 سال نہیں, یہ تو 13-14 سال ہو جائیں گے نا بعد میں جب اپلائی کریں گے آئے گا. اور اس کے بعد فیملی کا انہوں نے پنگا ڈال دیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اللہ معاف کرے, ابھی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے, اللہ یا کوئی انہوں نے جن پوے تو انہوں نے ہوش آ جائے, لیکن ہوش اس ٹائم آنی ہے جس ٹائم سر تو پانی لنگ جانا ہے. تو دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور کامیابی عطا فرمائے. اگر اور کوئی انفارمیشن آئی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اوکے, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.